इस समय मौजूद है सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में, मॉर्निंग वॉक चल रहा है और ये काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले बात करेंगे, संजय राणा का आज फोन आया हमारे पास, जो राजपूत क्षत्रिय नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनका फ़ोन आया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आ जाइए, तो हम बात करने के लिए आए। राणा साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपने फ़ोन किस लिए किया है? जी, मैंने फ़ोन इसलिए किया है, मैं संजय सिंह राणा, भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ मैं, और करणी सेना का प्रदेश का संयोजक हूँ मैं, श्री राजपूत करणी सेना का। अभी मैंने कल एक वीडियो देखी, वो वायरल हो रही है कि कोई जो है अभी नए जो भाजपा जिन लोगों ने ज्वाइन करी, हम तो बहुत पुराने भाजपाई हैं, वो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि झूठे मुकदमे दर्ज कराने का काम कभी कांग्रेस ने किया था। हमारा एलिगेशन इस बात को लेकर है कि झूठे मुकदमे जो दर्ज कराने का काम किया था, वही नेता जिसका नाम हरेंद्र पाल सिंह राणा है, इसने 2007 में 11 नवंबर 2007 को 376 का पर्चा, 376 बलात्कार का पर्चा, झूठा, बिल्कुल सरासर झूठा, जिसमें वो सारे लोग बाद में बरी हुए थे, वो सारे लोग बरी हुए। हिंदुस्तान की और इस प्रदेश की अदालतों पे हमें विश्वास है। झूठे मुकदमे की जब ये बात करता है, अरे बौखला रहा है उसमें, मैंने उस वीडियो में देखा है कि इस पे झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। वो परिवार आज जीवित हैं, उनसे जाके पूछ लो। झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे तो हरेंद्र पाल राणा ने कराए थे, किसी और ने नहीं कराए थे। आज ये आदमी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, और सही मामले में कहा जाए तो भाजपा की शरण में बैठा हुआ है। मैं बताऊं आपको, इसने खेल पट्टी की ज़मीन में एक मॉल बना रखा है, आपके बस स्टैंड पे एक मॉल है, जो भजनलाल की सरकार में इसने उस पर नक्शा पास करा लिया। मैं धन्यवाद करता हूं भाजपा सरकार का, उसने एक ऑर्डिनेंस पास किया हुआ है कि खेल पट्टियों की ज़मीन है, जुमले मालकान की ज़मीन, आबादी देह की ज़मीन, ये ज़मीनें हरियाणा सरकार को उनको लेने का अधिकार है। तो मैं ये पूछता हूँ भाजपा के ही नेतृत्व से, मैं भाजपा का नेता भी हूँ, मैं नेतृत्व से पूछता हूँ, तो ये ज़मीन इसने किस बिहाफ पे आप कब्जा रखी है? भजनलाल के टाइम में इसका नक्शा पास है। नक्शा पास से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो। प्रॉपर्टी का टाइटल आज भी, मैं आपको दावा कर रहा हूँ इस बात का, प्रॉपर्टी का टाइटल आज भी खेल पट्टी का टाइटल है, जिसमें 1924 मालिक हैं, मैं आपको बता दूं। और जहां तक ये झूठे मुकदमे की बात करता है, मैं उस बात को खारिज करता हूं। ये आदमी, इसने जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए, और झूठे मुकदमे दर्ज कराने में जब हमारे इलाके की पंचायत हुई, उस पंचायत में नैनपाल रावत, जो हमारे आज मंत्री हैं, विधायक भी बने हैं, उन्होंने इसका बहिष्कार भी किया कि भाई झूठे मुकदमे दर्ज करा रहा है तू समाज के लोगों पे, तेरा बहिष्कार करती है पंचायत। तो इसने उच्च कोटि के जो हमारे विद्वान लोग आए थे, जो हमारे समाज के थे, उनको गुंडा कहा, बदमाश कहा। अगर वो गुंडे बदमाश होते तो आज हरियाणा की पंचायत में क्यों गरज रहे होते? आज वो एमएलए हैं। और जहाँ तक इसकी बात है, ये जिस पार्टी से जहाँ से भी चुनाव लड़ना चाहता हो, और जब भी लड़ना चाहता हो, इसकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे हम लोग। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो तो जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, वो तो एक सामाजिक काम भी कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। रानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास कराने के लिए सीएम नैब सिंह सैनी खुद भी आए हैं। 5 एकड़ में बहुत शानदार कल गर्ल्स कॉलेज बनेगा। जिस पद्मावती कॉलेज की आप बात कर रहे हो, पहले मैं बता दूं आपको, वो पद्मावती, रानी पद्मावती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पद्मावती कॉलेज जो है, ये ज़मीन सारी की सारी सीताराम ट्रस्ट की ज़मीन है। मैं आपको बता दूं, ये किसी एक आदमी की ज़मीन नहीं है। ये तो इन्होंने राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया, वो सामाजिक कार्यक्रम थोड़ी था। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, नीचे विधानसभा लिखने के लिए इलाके के लोगों को गुमराह किया गया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से पूछता हूं कि आप जो है इस तरह के जो लोग, जो जिन पे जो सजा याफ्ता मुजरिम है, आज भी ये आदमी, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जिसमें 19 तारीख लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट से बेल पे है। तो ये लोग तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए यहाँ पे रानी पद्मावती के नाम से उस नाम को बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इंद्र देवता का जो है बड़ा आशीर्वाद रहा। और आपने देखा होगा कि वो कार्यक्रम जो था, क्योंकि वो कहा गया है ना, कहावत है कि कर्महीन खेती करे बर्द मरे सूखा परे। जो कर्महीन लोग होते हैं, जो उन लोगों की कोई वजूद नहीं हुआ करते हमारे क्षेत्र में। जिन लोग, आप खुद टंकेश्वर महाराज की जमीन पे आपने कब्जा कर रखा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूटानी जी। ये आपने, मैं चाहता था कि ये प्रश्न आप मेरे से पूछें। जो टंकेश्वर महादेव की जो ज़मीन है, उस पर किसी संजय राणा की हैसियत या औकात नहीं है जो उस पर कब्जा कर सके। वो ज़मीन टंकेश्वर महादेव की ज़मीन है, और टंकेश्वर महादेव के ही नाम रहेगी वो ज़मीन। किसी की ताकत नहीं है, वो मंदिर की ज़मीन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैंने पहले भी एक बार कहा था,
हमने वहाँ एक ट्रस्ट बना रखा है, लोगों के लिए वहाँ हमने ग्राउंड बनाया है, लोग वहाँ सैर कर रहे हैं। हमने 2000 से ज़्यादा वहाँ पौधे वहाँ रोपण किए हैं, वहाँ पे पौधा वृक्षारोपण हुआ है, 2000 से ज़्यादा पौधे वहाँ लगे हुए हैं। जो पूरे के पूरे जितने भी पौधे हैं, इस पूरे क्षेत्र को, इस पलवल ज़िले को ऑक्सीजन देने का काम करेंगे वो पौधे। और मैं तो हरियाणा सरकार से और आज भी ये मांग करता हूँ कि वहाँ कोई बहुत अच्छा कोई ग्राउंड, कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा पार्क डेवलप कर दिया जाए जो पूरे क्षेत्र को वहाँ से ऑक्सीजन मिले और लोग घूमे हाई स्कूल की तरह। आप तो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट जिम्मेदार है, ट्रस्ट ही इसका मालिक है। ट्रस्ट तो केवल नाम मात्र का है, नहीं, इसलिए फैसले आप करते हो? नहीं, ऐसा नहीं। आसपास जो किराए पे दे रखा है आप लोगों ने अपने चहेतों को दे रखा है? नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जो है ना ट्रस्ट का भी मालिक होता किसी ज़मीन का। ट्रस्ट का जो उद्देश्य होता है सिर्फ देख रेख, टेक केयर करना। अब जैसे हाई स्कूल का ट्रस्ट बना हुआ है तो कोई ये टूट जाएगी तो उसकी देख रेख, ट्रस्ट का भी मालिक नहीं हुआ करता किसी चीज़ का। मालिक उसके महादेव है और महादेव ही उसके मालिक रहेंगे। और मैं आपको फिर दोबारा स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई हरियाणा सरकार वहाँ पर अपना कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाहती है, कोई कॉलेज बनाना चाहती है, तो उसमें ट्रस्ट का कोई दखलअंदाज नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपने ये कहा कि वीडियो देखिए, वीडियो में ये भी कहा गया था कि राजनीतिक आतंकवाद फैला रखा था। सीधा सीधा इशारा पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल पर था जी। करण सिंह दलाल की जब सरकार थी, बदले की भावना से वो काम करते थे और मुकदमे भी दर्ज कराते थे। नहीं, ये झूठ बोलता है हरिंदर पाल राणा जो है। और झूठ उस वक्त में जो सरकार थी, उस वक्त में सर्वे सर्वा ये हुआ करता था। HPSC का ये मेंबर बना, इसको भूपेंद्र हुड्डा ने मेंबर बनाया। 17 महीने तो करण दलाल की भूपेंद्र हुड्डा से भी नहीं बनी थी उस वक्त में, 2007 के बाद में। जब उसके बाद रिश्तेदारी हुई है तब जा करके करण दलाल जो है उस वक्त में मंत्री जी जो उसको जो है इनको कुछ पावर्स मिली। उससे पहले तो झूठे मुकदमे ये दर्ज करा चुका था लोगों पे। लास्ट में मेरा ये कहना है कि जो ये अपने निजी रण रोमने ने जो रोता हुआ घूम रहा है, ना तो समाज इसकी बात को कोई तवज्जो देता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो लोग भाजपा के ही कट्टर सिपाही हैं जो आज भाजपा को छोड़ने का काम कर रहे हैं। सिर्फ मेरा सीधा सीधा कहना यह है कि भाजपा को अगर कोई भी राजपूत नेता छोड़ता है तो उसका सारा का सारा श्रेय हरिंदर पाल राणा को जाता है। जिम्मेदार उसका जिम्मेदार भी इसी को है, इन्हीं महानुभावों को जाता है उसका जिम्मेवार। मेरा राजनीतिक भविष्य अच्छा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, भाजपा के लिए मैं काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है मेरे दिल में अथाह प्यार है। बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है। बलदेव छठ मेला समाज का छठ मेला है और ऐसे मंचों पे जाकर के अपने निजी रोने अपने, तुम्हारा खुद अपना पाप का घड़ा तुम्हारा भरा हुआ है और जब पाप के घड़े भर जाते हैं ना, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि गलती की तो माफ़ी है, गुनाहों की सज़ा मिलती है और उन गुनाहों की सज़ा मिलेगी और वो मिल के रहेगी। किसी भी सामाजिक मंच का इस्तेमाल करना उसको जो है मैं गलत मानता हूँ। आपकी जो निजी लड़ाई है वो अपनी लड़ाई अपने घर जाके लड़िए। आप सामाजिक मंच पर जाके क्यों कहते हो कि भाई मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए? झूठे मुकदमे जो दर्ज कराए हैं वो हरिंदर पाल राणा ने कराए हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं आपके चैनल के माध्यम से कि हरिंदर पाल राणा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराए, किसी और ने झूठे मुकदमे दर्ज नहीं कराए। मैं ये कहना चाह रहा था कि रानी पद्मावती कॉलेज और ये अपना जो महाराणा प्रताप जो भवन है, ये किसी के बाप की बापौती नहीं है। ये जो धर्मशाला है और ये जो अपना महारानी पद्मावती जो कॉलेज का निर्माण है, ये संस्था है, ये तमाम पूरे हमारे 36 बिरादरियों का, हमारे इलाके की ज़मीन है। ये पूरे के पूरे, ये किसी एक आदमी का नहीं है। इसमें जो एक सिंगल आदमी, आपने देखा होगा इस तरह से ब्याके से काड़न में बांट रहे हो आप चुनाव प्रचार कर रहे हो। संस्था के पैसे से आप चुनाव प्रचार कर रहे हो और दूसरा पैसा लग रहा है सीताराम ट्रस्ट का, पर्चे बांट रहे हो, विधानसभा लिख रहे हो आप, और दूसरा जो सीताराम ट्रस्ट के नाम से जो इन्होंने गाड़ी एक बनाने का काम किया, उस गाड़ी में घूम रहे हैं। क्या नाम है ये लोग? अपनी निजी गाड़ियों से आप अपना काम करिए। अगर कोई ट्रस्ट की जहाँ तक बात है, सीताराम ट्रस्ट की जहाँ तक बात है, पद्मनी की जहाँ तक बात है, वो एक सामाजिक कार्य है। उस सामाजिक कार्य को इन्होंने राजनीतिकरण किया उसका, और उसका इस्तेमाल करने का काम किया इन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कोई भी कार्यक्रम अगर ये लोग करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं महाराणा प्रताप के अंदर, सामाजिक कार्यक्रम नहीं। अगर वहाँ महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है तो उसकी कोई पर्ची नहीं कटनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, अगर वहाँ महाराणा प्रताप जयंती कोई मनाता है तो उसकी कोई पर्ची नहीं कटनी चाहिए। और कोई सामाजिक कार्य करता है, कोई परशुराम जयंती मनाने का काम करता है वहाँ कोई, या कोई देवी अहिल्याबाई जयंती मनाने का काम करता है, उसके लिए कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक अगर उसमें कोई कार्यविधि होती है और राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसकी पर्ची कटनी चाहिए। हम हरिंदर पाल से ये पूछना चाह रहे हैं
कि जो ये राजनीतिक कार्यक्रम यहाँ करता है, क्या उसकी कभी आज तक इसने पर्ची कटवाई है? हरिंदर पाल से हम ये फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ आपसे, हरिंदर पाल ने आज तक इतने राजनीतिक कार्यक्रम किए हैं इसमें महाराणा प्रताप में, धर्मशाला के अंदर। इसका अपना निजी कार्यक्रम, मोहनलाल बड़ौली जी अगर हमारे पलवल में आ रहे हैं तो राजनीतिक कार्यक्रम अगर धर्मशाला में हो रहा है तो उसकी क्या ये पर्ची कटाता है क्या? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ। अच्छी बात है, सामाजिक कार्यक्रम अगर कोई हो रहा है तो उसके लिए कोई पर्ची नहीं होनी चाहिए। आप उसमें अगर राजनीतिक कार्यक्रम कर रहे हो तो आप उसकी पर्ची कटवाइए। और फिर दूसरी बात, अगर हरिंदर पाल उसमें कार्यक्रम कर रहा है कोई राजनीतिक तो उसकी पर्ची नहीं कटेगी। अगर मैं मोहनलाल बड़ौली जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, मैं नायब सैनी जी को आमंत्रित करता हूँ, तो मैं पर्ची कटवाने का काम होगा। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, तो अगर मैं वहाँ मैं आज ही बुला रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी को पलवल के अंदर आमंत्रित करता हूँ और महाराणा प्रताप में आमंत्रित करता हूँ, तो संजय राणा की पर्ची कटेगी। कोई और नेता अगर वहाँ अपने कार्यक्रम करना चाह रहा है उसकी पर्ची कटेगी। भाई तेरी पर्ची क्यों नहीं कटेगी भाई? आप पर्ची क्यों आप क्यों नहीं कटाते हो पर्ची? कोई भी यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें हमेशा ही ये राजनीति करते हैं। जो है कोई भी जो है, अब ब्राह्मण सभा है, आपने देखी होगी, ब्राह्मण सभा की वहाँ मीटिंग होती है, हर साल में 2 साल में वहाँ प्रधान बदले जाते हैं। आपने कभी सुना है कि भाई सीताराम इसका मंदिर का जो है क्या नाम प्रधान चेंज कर दिया गया? अब से पहले भारतपाल प्रधान हुआ करते थे, उसके बाद उनका बेटा प्रधान बन गया। तो क्या कोई और समाज में कोई आदमी नहीं है? पूरे समाज में और भी लोग हैं, और जगह भी होता है, तो इसके बयान निकाले जाएं। ये हर एक मंच का इस्तेमाल, हमने तो हर मंच को देखा है, हर एक मंच पे अपने रंडरोम ने रोने कि जी मुझ पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया करण सिंह दलाल ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर दूं, करण सिंह दलाल ने कोई झूठा मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। अगर झूठा मुकदमा दर्ज कराया था तो हरिंदर पाल राणा ने दर्ज कराया था। हर एक मंच से बोलना जा करके, अगर सही मायने में आप पूछते हो तो दीपक मंगला का जो घसीटा बैठाने का जो काम करेगा ना, वो हरिंदर पाल राणा करेगा। अगर दीपक मंगला यहाँ से चुनाव हारता है पलवल से, तो उसका जो श्रेय जाएगा, जो जिम्मेदारी है, वो हरिंदर पाल राणा की है कि हरिंदर पाल राणा खादर से कितनी वोट दिलाते हैं और यहाँ से कितनी वोट दिलाते हैं। क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज में ये व्यक्ति 0 आदमी है। और ये मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको किसी को लगता हो, अगर कोई आदमी जो मेरे को देख रहे हैं, मेरा कोई निजी नहीं है ये चीज़ कि भाई आप ये समझो कि मेरी निजी लड़ाई है। वो जो हमारी इसकी लड़ाई है वो वहाँ उधर हैं, कानून के मोहल्ले तक है। मैं भी मंचों पे जाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंचों पे जाता हूँ, मैं भाजपा का सीनियर लीडर हूँ मैं, लेकिन मैं कभी किसी मंच का अपने निजी लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करता। करण सिंह दलाल पे आरोप लगाना कि इसने मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराए थे, बिल्कुल सरासर निराधार है। झूठे मुकदमे जो दर्ज कराने का काम किया था वो हरिंदर पाल राणा ने दर्ज किया था। और हमेशा अगर दीपक मंगला चुनाव हारता है पलवल से, और जो क्षत्रिय नेता आज छोड़ करके जा रहे हैं मंगला जी को, मैं मंगला जी को भी आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि अगर जो क्षत्रिय नेता छोड़ के जा रहे हैं और भविष्य में जो लाइन में लगे हुए हैं, और भी बहुत लाइन में लगे हुए हैं, हो सकता है मैं भी लाइन में हूँ, जो क्षत्रिय नेता क्या नाम है अगर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका आरोप क्षत्रिय नेताओं पे नहीं है, उसका आरोप सीधा सीधा हरिंदर पाल राणा की वजह से छोड़ के जा रहे हैं।